हेलो गाइस। इस वीडियो में हम इंपोर्ट रेंज सीखेंगे। इंपोर्ट रेंज में हम रेंज को डायनेमिकली कैसे रेफर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो इंपोर्ट रेंज सीखा था वो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम इंपोर्ट रेंज में मैन्युअली रेंज को टाइप करके डेटा को इंपोर्ट करा रहे थे। बट इसमें हमें क्या करना है, हम डायनेमिकली किसी भी रेंज को सेल को रेफ़र करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इंपोर्ट रेंज क्या है वो डेटा को इंपोर्ट करेगा। अभी हमारे पास का सिचुएशन है, जस्ट सपोज़ ये हमारी एक सेल रिपोर्ट है, मंथ वाइज सेल्स 2020। इसमें क्या है, ये हमारी मास्टर सेल रिपोर्ट है। यहाँ पे हमारे पास मंथ वाइज सबशीट्स बनी हुई हैं जिसमें हर मंथ का सेल्स का डेटा है हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें हर मंथ का डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। तो अगर हम नॉर्मली इंपोर्ट रेंज लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली एवरी टाइम हमें वहाँ पे मैन्युअली रेंज को चेंज करना पड़ेगा। बट हम वो ना करके यहाँ पे हमने क्या करा है, एक ड्रॉप डाउन दिया है हर मंथ का। तो हम उस ड्रॉप डाउन से कोई भी मंथ सेलेक्ट करें और वो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए इस मास्टर शीट में से। तो देखते हैं हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिकली हम देख लेते हैं कि नॉर्मल अगर हम इंपोर्ट रेंज लगाएंगे तो हमें कैसे डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट रेंज लगाना है, ओपन डबल कोट्स, एंड आपको जिस शीट से डेटा को इंपोर्ट करना है उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा यूआरएल आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या है, रेंज देनी है कि इस मास्टर शीट में से आपको किस मंथ का डेटा लेके आना है। तो हमें क्या है, जस्ट सपोज़ हम जैन का डेटा ले लेते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मैन्युअली हम इंपोर्ट रेंज को रेंज रेफ़र कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैन मंथ के जो सबशीट है उस शीट का नाम कॉपी करना है और यहाँ पे एज इट इज़ उसको पेस्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे एंड देन आपको रेंज डिफाइन करनी है A1:G, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे डेटा कहाँ से है, A1 से G तक, कॉलम G तक आपका डेटा जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्या है, डबल कोट से क्लोज कर दोगे एंड देन क्लोज। तो अभी हमने क्या करा है, यहाँ पे मैन्युअली डेटा को इंपोर्ट करा है। तो जस्ट सपोज़ अब हमें जैन की जगह अब हमें अगर जुलाई का डेटा चाहिए यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जुलाई हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे मैन्युअली फॉर्मूले को चेंज करना पड़ रहा है। बट हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि हम इस रेंज को डायनेमिकली कैसे रेफ़र कर सकते हैं किसी सेल के थ्रू, जिससे हम क्या है कोई भी मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करें और वो डेटा यहाँ पे चेंज हो जाए, मतलब उस मंथ का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो देखते हैं हम वो कैसे अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बेसिकली ये जो रेंज है इसको हमें डायनेमिक बनाना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे इसको बना सकते हैं डायनेमिक। जस्ट एग्जांपल के लिए हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं 2 मिनट। यहाँ पे इसको हमने पेस्ट किया। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू करोगे, डबल कोट्स के साथ M% का साइन लगाना है आपको और सेल को रेफ़र करना है। ठीक है, हमें बिल्कुल एज इट इज़ इसके जैसा ही सिंटैक्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अक्टूबर मंथ आ गया, M% के साथ हमें इसको क्लोज करना है। अब हमें क्या लगाना है यहाँ पे, अब हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए जो कि जुलाई के बाद है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, M% डबल कोट्स के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगाना है एंड देन M%। ठीक है, तो हमारे पास अक्टूबर आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब हमें क्या है, यहाँ पर रेंज देनी है A1 से G तक। तो हम क्या करेंगे, M% का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स ओपन, A1:G। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट से आपका क्लोज हो जाएगा एंड इंटर। तो अब देखो एज इट इज़ हमारा जो है इसके जैसा हमारा यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट करेंगे तो एज इट इज़ ये जुलाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अक्टूबर लेंगे तो यहाँ पे अक्टूबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये मई हो गया। तो ये सिंटैक्स हमारा एग्जैक्ट हमारा जो है इंपोर्ट रेंज में काम करेगा। तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे अब इस फॉर्मूले को डिलीट करेंगे
अब दोबारा से यहाँ पे इंपोर्ट रेंज अप्लाई करेंगे। इंपोर्ट रेंज लिंक देना है हमें मास्टर शीट का जहाँ से हम डेटा इंपोर्ट कराना चाहते हैं। लिंक पेस्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जैसे हमने यहाँ पे इस सेल में, अगर बेसिकली मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूँ तो ये हमारा एग्जैक्ट वर्क करेगा जैसे हम हमारा इंपोर्ट रेंज वर्क करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो अभी मई मंथ सेलेक्ट है तो इसने मई मंथ का डेटा इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अगर अभी आप जुलाई सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से जुलाई मंथ का डेटा ये इंपोर्ट कर देगा। ये आपका नवंबर मंथ का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या है यहाँ पे सेल को रेफ़र कर दिया, जो फॉर्मूला जो सिंटैक्स हमने यहाँ जनरेट किया था जस्ट इंपोर्ट रेंज में हमने उसको रेफ़र कर दिया। बेसिकली अगर आप यहीं पे उस फंक्शन को सेल को रेफ़र ना करके यहीं जनरेट कराना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ओपन डबल कोट्स %, सेल को रेफ़र करना है आपको, उस सेल को सेलेक्ट करना है बेसिकली जिसको आप रेफ़र करना चाहते हो। %, के साथ आप क्लोज़ कर दोगे। डबल कोट्स ओपन करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, डबल कोट्स के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आपका क्लोज़ हो जाएगा। एंड देन अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सिर्फ मंथ एंड एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। अब हम यहाँ पे रेंज डिफाइन करेंगे। %, रेंज देने के लिए ओपन डबल कोट्स A1:G। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेटा है यहाँ से A1 to G तक है इस शीट में। एंड क्लोजिंग डबल कोट्स एंड यहाँ पे आप इसे इंटर कर दोगे। तो ये हमारा बेसिकली ये सिंटैक्स हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जून सेलेक्ट करोगे तो ये हमारा जून मंथ का डेटा इंपोर्ट कर देगा। यहाँ पे आप नवंबर सेलेक्ट करोगे तो ये नवंबर मंथ का डेटा आपको इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो एक चीज़ और हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अभी दो सिंटैक्स होते हैं इंपोर्ट रेंज में, एक तो URL का और एक होता है रेंज का। रेंज हमने देख ली कि हम डायनेमिकली रेंज कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने अभी ड्रॉप डाउन के थ्रू हम डायनेमिकली रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। जस्ट सपोज बेसिकली हमारे पास क्या है, दो मास्टर शीट्स हैं, ये 2019 का डेटा है और ये है 2020 का डेटा। अब हमें क्या करना है, हमें बार बार शीट को रेफ़र ना करना पड़े, फॉर्मूला चेंज ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, जस्ट सपोज हमें अभी 2020 का डेटा इंपोर्ट हो रहा है, हम चाहते हैं 2019 का डेटा इंपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल इस 2019 के URL को कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर लो आप। ठीक है, अब ये जो URL है इसको आप सारा डिलीट कर दो और इस सेल को सेलेक्ट करो, इंटर करोगे आप। फर्स्ट टाइम ये जो है हमारी ये 2019 से ये शीट कनेक्टेड 20 से कनेक्टेड थी, तो इसीलिए इसने हमसे अलाउ एक्सेस मांगा नहीं। अभी हम किसी दूसरी शीट को रेफ़र कर रहे हैं जो उसका फर्स्ट टाइम कनेक्शन ये बिल्ड करेगा, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अलाउ एक्सेस देना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको अलाउ एक्सेस करोगे, ये आपका बेसिकली 2019 का डेटा इसने इंपोर्ट करा दिया। यहाँ आप डेट देखोगे 2019 आ रही है, ये 2019 के सितंबर मंथ का डेटा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी रेंज जैन दोगे तो ये अब इस 2019 वाली शीट को रेफ़र कर रहा है और 2019 में जो जैन मंथ का डेटा है इसने वो एज इट इज़ यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। अब जस्ट सपोज़ अगर मैं वापस 2020 का URL यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, ये 2020 वाली शीट को रेफ़र करेगा और वहाँ से हमें ये डेटा इंपोर्ट करके देगा। ओके गाइस, तो बेसिकली ये था हमारा इंपोर्ट रेंज को हम कैसे डायनेमिक बना सकते हैं। हमारे पास अगर डिफरेंट शीट्स हैं तो हम उनके URL को किसी सेल में स्टोर करके रख सकते हैं एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करके। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये सेल यहाँ पे डायनेमिकली इंपोर्ट रेंज को आप रेफ़र कर रहे हैं, तो इस सेल में जिस भी मास्टर शीट का या शीट का URL होगा ये वहाँ से आपको डेटा इंपोर्ट कर देगा। सेकंड सिंटैक्स जो था इसका, रेंज को डायनेमिक कैसे बनाना, वो भी हमने यहाँ पे आज देखा। यहाँ पे हम कोई भी मंथ सेलेक्ट करेंगे, ये उस मंथ का डेटा एज इट इज़ इंपोर्ट कर देगा। और यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली हमारी रिपोर्ट जनरेट हो रही है।
ये सारा डेटा हमारा सेल्स पर्सन वाइज और प्रोडक्ट वाइज हमारा समराइज़ हो गया है। एक सिंपल सा चार्ट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक था मेन, कि कैसे हम इंपोर्ट रेंज को डायनेमिक कर सकते हैं। होप यू गाइज लाइक इट। ओके गाइज, सी यू।